Hello बच्चों, let's see this question. The question says four particles of mass 4 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram and 5 kilogram are respectively located at the four corners ABCD of a square of a side 1 meter. Calculate the moment of inertia of the system about the axis passing through the point of intersection of the diagonals and perpendicular to the plane of the square. तो let's suppose हमारे पास x स्क्वायर है एंड उसके जो कॉर्नर्स है वो है ABCD. तो ये हमारा x स्क्वायर था, ठीक है. एंड उसके जो कॉर्नर्स है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD है. तो ABCD पर जो मासेस रखे गए हैं, लेट्स सपोज ये वाले, ठीक है, उनके जो मास है वो है रिस्पेक्टिवली 4, 2, 3 एंड 5 किलोग्राम्स. तो हमें बताना है कि ये जो स्क्वायर है उसके जो इंटरसेक्शन बन रहा है डायगोनल्स के, तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन कहाँ पर हो गए, यहाँ पर मैं पहले डायगोनल बना देता हूँ स्क्वायर का. तो ये वाला एक डायगोनल बन गया, ये वाला दूसरा डायगोनल बन गया. इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो वो यहाँ पर होगा. ठीक है, इसके बीच में से परपेंडिकुलर पास होने वाली एक्सिस, तो आपका स्क्रीन से बाहर निकलने वाली एक्सिस होगी. तो हम बनाने की ट्राई करते हैं. ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ग्रीन वाली एक्सिस जो कि आपके स्क्रीन से बाहर आ रही है, ठीक है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है. जनरली ये जो ग्रीन वाली एक्सिस है, मान लो कि वो एक्स एक्सिस थी या फिर हम जेड एक्सिस मान लेते हैं. ठीक है, सिंप्लिसिटी, राइट. तो जेड एक्सिस है वो ये ABCD स्क्वायर से बन रही सिस्टम के परपेंडिकुलर है, यानी कि हम एक्स वाई प्लेन इसको मान सकते हैं. ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये जो ABCD स्क्वायर है वो कौन से प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा. ठीक है ना, तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं. तो ये हमारा टास्क है. तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले वो यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है, की कंसेप्ट वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia of individual particles, individual particles. ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. r क्या है, r है जो एक्सिस हमें गिवन है उससे जो पार्टिकल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो यहां से देखो जो ये ग्रीन वाली एक्सिस है वहां से सारे के सारे पार्टिकल हो गया. ठीक है, ABCD, उन सारे के सारों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है क्योंकि हमें स्क्वायर गिवन है. एंड डिस्टेंस कौन सा वाला होगा, ये जो रेड वाला है ना वही उसका डिस्टेंस होगा. यहाँ पर जो RI हमें लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, हमें जेड एक्सिस से ये जो ABCD पार्टिकल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो सारे के सारों पार्टिकल का सेम है. कितना होगा, तो ये जो हाफ डायगोनल बन रहा है उसका डिस्टेंस होगा. ठीक है, यानी कि डायगोनल डिवाइडेड बाय 2 हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो डायगोनल कैसे फाइंड करते करेंगे, तो इसकी वैल्यू है 1, साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है 1 मीटर. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की. तो डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस के यूज करने से, तो डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर. तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये लिख ही देता हूँ. ठीक है, डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिला हमें. ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर. अब ये जो सारे के सारे पार्टिकल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्सिस से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. ठीक है ना, तो वो हाफ डायगोनल होगा, यानी कि स्क्वायर रूट बाई 2 होगा. ठीक है ना, वो होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो मैं इसको O पॉइंट मान लेता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सिस है. ठीक है, सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पर लिख ही देता हूँ OB इज इक्वल टू डायगोनल बाई 2, that is equal to square root of 2 by 2. It means that is 1 upon square root 2, right. तो अब हमारे पास I की वैल्यू क्या है, I कैन बी गिवन बाई m1 r1 स्क्वायर. हमारे पास 4 पार्टिकल है तो 4 बार सम करना पड़ेगा. ठीक है, प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर. बट हमें पता है कि जो r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r3 इज इक्वल टू r4 है, एंड वो क्या है, वो है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू
m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, राइट। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करते हैं तो वो 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो आई की वैल्यू क्या आएगी देखो, यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 14 एंड 7, ठीक है। न्यूमरेटर में बचेगा 14 एंड डिवाइडेड में बचेगा 2, तो मिलेगा 7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमारी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई अबाउट एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर या फिर परपेंडिकुलर ऑफ द गिवन प्लेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।